सुप्रभात बच्चों। आज का ये ऑनलाइन क्लासेस में हम अलंकार का टॉपिक लेके आए हैं। अपना पहला दिन है। ये कक्षा 9, 11 और 12 के लिए कॉमन टॉपिक है। साहित्य का टॉपिक है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार एक काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य के अंदर एक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए वे तत्व होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है चार चांद लगाने के लिए। जिस प्रकार से एक महिला है वो अपने शरीर के ऊपर सौंदर्य बढ़ाने के लिए क्या करती है? आभूषण धारण करती है। उसी प्रकार से काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अलंकार का प्रयोग करते हैं। ये अलंकार का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा अलंधनकार। क्या होगा? अलंधनकार। अलंकार होता है शोभा। अलंकार क्या होता है? शोभा। अर्थात कार का अर्थ क्या होता है? करने वाला। कार का क्या अर्थ होता है? करने वाला। शोभा करने वाला। किसकी शोभा करने वाला? अपने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले। तो इसकी परिभाषा में अपन कह सकते हैं वे धर्म या तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। वे धर्म या तत्व जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, काव्य के चमत्कार को बढ़ाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे एक यहाँ उदाहरण देखते हैं, कनक कनक ती सुगुनी मादकता अधिका है। यहाँ पे आप देख रहे हो कनक कनक है, ये शब्द 2 बार आ रहा है। तो ये शब्द, एक ही शब्द 2 बार आकर वो क्या कर रहा है? काव्य का सौंदर्य बढ़ा रहा है। बल्कि ये जो पहला कनक है, इस कनक का अर्थ क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका अर्थ है धतूरा, जिसको खाने से क्या कहते हैं? मदमस्त हो जाता है इंसान, यानी कि नशा हो जाता है। और कनक क्या होता है? सोना, अर्थात स्वर्ण। देखो, अगर कनक की जगह यहाँ धतूरा लिख देते और यहाँ सोना लिख देते तो उस काव्य में कोई चमत्कार नहीं आता, बल्कि एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ है। तो यहाँ काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। कनक कनकती सुगुनी मादकता अधिक, अर्थात धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता, नशा किस में होता है? सोने में होता है। कैसे होता है भाई? क्योंकि धतूरा तो खाने से नशा होता है, और बल्कि सोना है उसको इंसान जब प्राप्त कर लेता है तो प्राप्त करने से ही उसमें क्या अहंकार, अभिमान, घमंड जो बोलते हैं वो आ जाता है, उसका नशा हो जाता है। ये तो एक नॉर्मल परिभाषा आपने यहाँ देखी थी। अब देखते हैं आचार्य दंडी के अनुसार। आचार्य दंडी ने क्या? काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान प्रच्छेते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। क्या है? काव्य शोभाकरान, शोभा करने वाले, धर्मालंकारान प्रच्छेते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं उन्हें क्या करते हैं? अलंकार कहते हैं। इसी दौर के अंदर दूसरे आचार्य की परिभाषा हम देखते हैं वामन की, बड़ी मोस्ट है। वामन ने क्या कहा है? काव्य शोभाया कर्तारो हो धर्मः गुण, अर्थात काव्य शोभाया कर्तारो, काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण, धर्म ही क्या होते हैं? गुण होते हैं। अर्थात अपन इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, काव्य में धर्म ही गुण माने जाते हैं। क्या है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणः, धर्म में क्या होते हैं? गुण होते हैं। और गुणों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना ही अलंकार है। अनेक जो गुण होते हैं, जो धर्म होते हैं, जो तत्व होते हैं काव्य के अंदर, उनको बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना ही, बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति के अंदर कहना, चार चांद लगाना, वो मुहावरा यहाँ चरितार्थ हो रहा है। तीसरे आचार्य हैं केशवदास। केशवदास ने बहुत ही अच्छा एक दोहा लिखा। उस दोहे के अनुसार हमें बताया है, जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृंत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। देखना,
यहाँ इन्होंने क्या तुलना की केशवदास ने? केशवदास ने क्या कहा कि अलंकार का प्रयोग किसमें किया जाता है? काव्य में किया जाता है, कविता में किया जाता है, और सौंदर्य बढ़ जाता है। और एक महिला होती है, एक स्त्री होती है, वो स्त्री अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करती है? आभूषणों का। तो यहाँ पे क्या है? यद्यपि सुजाति एक दो अर्थ निकल रहे हैं यहाँ। एक तो क्या होता है? अच्छी जाति वाली, और एक ये क्या होता है? वर्णिक छंद होता है। सुलक्षणी अच्छे लक्षण वाले। सुवर्ण का मतलब क्या होता है? सुवर्ण वर्ण, अच्छे वर्णों वाली कविता हो, कविता के लिए। और यहाँ स्त्री के लिए ज्यादा सुवर्ण की उसका क्या है? रंग रूप। क्या आ जाएगा? रंग रूप आ जाएगा। सरस मधुर हो, सुवृंत भी क्या है? छंद है जो कविता में प्रयोग किया जाता है। भूषण बिनु न विराजई। भूषण क्या होती है? आभूषण। अब बिनु बिना नए विराजई, नए विराजमान होती है, अर्थात भूषण बिनु नए विराजई। कविता जो कविता होती है, और जो बनिता क्या होती है? स्त्री होती है। मीत मतलब तनिक। मीत का मतलब क्या होता है? तनिक, यानी कि थोड़ा सा भी। क्या कहा है यहाँ? केशवदास ने बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, और उन्होंने क्या कहा? सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवर्ण, अर्थात एक कविता, एक स्त्री, भले वो अच्छी जाति से पैदा हुई हो, अच्छे लक्षण वाली चाहे वो हो, अच्छी वर्णों वाले, रंग रूप वाली वो हो, अच्छी उनमें क्या हो? सुवृंत और सुजाति जैसे छंदों से युक्त हो, लेकिन उसका सौंदर्य कब तक नहीं होता है? भूषण बिनु नहीं विराजई, अर्थात जब तक उसमें आभूषण नहीं है, स्त्री ने आभूषण धारण नहीं किए हैं। और काव्य के अंदर अपन जाएंगे तो क्या होगा? अलंकारों का प्रयोग नहीं है। तो कविता बनिता मीत तनिक, मीत का मतलब तनिक थोड़ा सा भी। कविता और बनिता स्त्री और कविता के अंदर जब भूषण नहीं, आभूषण नहीं है, उनकी शोभा नहीं बढ़ सकती। बिनु नए विराजे, उनकी जो सौंदर्य है वो विराजमान नहीं होता है। ये अपन ने देखा। अब आगे मैं आपको बताता हूं अलंकार के वर्गीकरण। अलंकारों का वर्गीकरण। देखो, अलंकार का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है इनको। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, और नंबर 3 पे आता है उभयालंकार। उभय धन अलंकार, अर्थ धन अलंकार, शब्द धन अलंकार, दीर्घ स्वर संधि बनी है। तो शब्दालंकार क्या होता है? थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि जहां काव्य में पद में शब्द के कारण अलंकार प्राप्त होता है। क्या बताया गया है? जहां काव्य में पद जो होता है, पद किसको बोलते हैं? पूरा सेंटेंस जिसमें संज्ञा भी आ गई, सर्वनाम भी आ गया, कर्ता भी आ गया, कर्म भी आ गया, क्रिया भी आ गई, सारा जब का संयुक्त रूप है, उसको बोलते हैं। इसमें शब्दों के कारण अलंकार प्राप्त होता है तथा शब्द की जगह पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करने पर अलंकार नष्ट हो जाता है।
बहुत ही अच्छा समझना, अच्छे से समझना। जहां काव्य में पद में शब्दों के कारण अलंकार प्राप्त होता है, कहने का अर्थ है शब्दगत यहाँ सौंदर्य बढ़ाया जाता है, और शब्द का पर्यायवाची लिखने पर यहाँ क्या होगा, उसका अलंकार का जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाए। अभी अपन ने वो उदाहरण देखा था, क्या देखा था अपन ने, कनक 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 सौगुनी मादकता अधिकार। तो यहाँ कनक आ रहा है, कनक आ रहा है, शब्द यहाँ शब्द आ रहे हैं, और शब्द के अनुसार ही अपने क्या हो रहा है, यहाँ दोनों शब्द कनक कनक आ रहे हैं, अलंकार प्राप्त हो रहा है हमें। लेकिन इसी की जगह, मतलब इस कनक की जगह मैं क्या लिख दूं, धतुरा लिख दूं, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, सोना। ये पर्यायवाची शब्द यहाँ लिखे गए हैं, उसके बाद में इसका जो अलंकार का सौंदर्य है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अर्थालंकार में क्या होता है, सेम वही परिभाषा जहां काव्य में पद में शब्दों के कारण, और यहाँ क्या होता है, अर्थ के कारण, अर्थ के कारण अलंकार प्राप्त होते हैं तथा पर्यायवाची शब्द का या शब्दों का प्रयोग होने पर भी अलंकार बना रहता है। क्या कहा है, जहां काव्य में अर्थ के कारण अलंकार प्राप्त होते हैं तथा पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होने पर भी अलंकार बना रहता है। जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं, पर्यायवाची का प्रयोग, क्योंकि अर्थ भाई मूल शब्द हो चाहे, और यह पर्यायवाची का अपन प्रयोग करें, अर्थ तो वो रहेगा ना, तो अर्थ के अनुसार यहाँ अपने को सौंदर्य प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ छिटक रही मुख चंद्र से मुस्कान, यह क्या था, छिटक रही मुख चंद्र से मुस्कान यहाँ। अब इस मुख की जगह क्या लिख दूं मैं, आनंद कर दूं। आनंद किसको बोलते हैं, मुख को बोलते हैं पर्यायवाची, और चंद्र की जगह में क्या लिख दूं यहाँ, हाँ मैं इंक लिख दूं, तो भी क्या होगा, वो पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ, अर्थ वो ही निकलेगा। अब उभयालंकार क्या होता है, उभयालंकार में एक शब्द है उभय, और उभय का अर्थ क्या होता है दोनों। तो यहां दोनों कौन कौन से होंगे, शब्दालंकार, शब्दालंकार और प्लस से अर्थालंकार। इन दोनों के द्वारा जहां क्या होता है काव्य में सौंदर्य या चमत्कार, वहां क्या होता है, उभयालंकार होता है। आज के लिए इतना ही, आगे हम बढ़ेंगे इनके प्रकार। ओके।